मतलब उनको ये लगा कि जैसे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए सुख है। अपन फिर उसको देखते जाएँगे, लास्ट में दुःख ही होने वाला है, उससे अलावा कुछ नहीं है। और एक संयम जीवन एक ऐसा है, जो कि सबको ऐसा लगता है कि ये दुःख हमारा कि वो है, लेकिन जो ये रियल हैप्पीनेस है, वो संयम जीवन ही है। और इसको पाके जैसे अपन जो कर्मों का भुक्का बुला सकते हैं, वो एक संयम जीवन ही है, नहीं कि फेसबुक है, नहीं इंस्टाग्राम है, कुछ भी नहीं है। सभी जने का ऐसा यादगार दिन है, जो मतलब अगर जो किसी का सपना होता है, जैसे किसी का कलेक्टर बनने का, किसी का डॉक्टर बनने का, और किसी के घर में बच्चों का जन्म होता है, लड़कों का, उनको जो खुशी होती है, उससे 100 गुना ज़्यादा उस 26 जनवरी को हम लोगों को खुशी हुई थी वो। और 3 जनवरी का जो दिन आने वाला 3 मई जो दिन आने वाला है, जो खुशी हमको मिलने वाली, ऐसा लगने लगा जैसे कि हमको मतलब सब कुछ मिल गया, मोक्ष मिल गया। और ऐसे संसार में रह के भी जो धर्म आराधना करेंगे, ऐसे लगेगा कि हम मोक्ष में हैं। मनुष्य भाव, और मनुष्य भाव में मेरे को सबसे ज़्यादा जैन कुल अच्छा लगा, जिसमें जैन धर्म परमात्मा से मिलन, गुरु भगवान का सानिध्य, और मुझे ऐसा मतलब वीतराग प्रभु का धर्म मिला जिसमें कुछ कर पाऊँगी। वो मैं ये नहीं चाहती कि मैं इसको अनुपम अवसर को खो के अपना समय फालतू में वेस्ट करूँ। तब मेरे को ये लगा मेरे को संयम जीवन ही ग्रहण करना है। वो तो बहुत रोना-धोना झगड़े हुए, लेकिन लास्ट में मतलब पापा को ये इच्छा थी कि मतलब जो संयम मारा गया अच्छा है, दीक्षा लेने योग्य। लेकिन वो ये चाहते थे कि मेरी बच्चियाँ मतलब कि जो लेने जा रही है वो है सही, बट उसमें कहीं भटक ना जाए, अटक ना जाए, इसलिए उन्होंने परीक्षा ली। बाकी सब उनका भी मन में था कि वो लेना चाहे तो संयम जीवन ही है। 24 साल की उम्र बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। इस उम्र में संयम पथ अंगीकार करने का फैसला कैसे आया? क्योंकि ये एक ऐसा पथ है, मतलब ये एक ऐसी उम्र है जिसमें संयम ग्रहण करके मतलब पालना कर सकते हैं। छोटी एज है वो समझ में आ गया, लेकिन बड़ी एज वालों को पूछो वो भी संयम तो नहीं ले पाते ना आखिरकार तो। इसीलिए मैं इसी उम्र में संयम लेना अच्छा लगा। जैसे कच्ची केरी होती है, एक पक्की केरी होती है, एक सड़ी हुई केरी होती है, और भगवान को अपन कौन सी चढ़ाते हैं, तो आप कौन से चढ़ाओगे? पक्की केरी ना। तो वैसे ही जैसे एक कच्चे जैसे बाल्य अवस्था, वो तो हमारी अवस्था गुजर गई। पक्की केरी मतलब कि हमारी ये युवा अवस्था है। इसी अवस्था में हम अपने अपने प्रभु को समर्पित होना चाहते हैं, इसीलिए हम इसी एज में दीक्षा ले रहे हैं। डॉक्टर बनना था, वकील बनना था, संयमी तो नहीं बनना था, ये कैसे भाव आया? डॉक्टर बनना था, बट जैसे हम लोग इधर रह रहे थे, साइंस नहीं था, तो ठीक है आर्ट्स ले लिया। आर्ट्स के बाद फिर भी सोचा कि मन में भाव थे कि मेरे को मतलब कुछ करना है। फिर गुरु भगवान का के जैसे ही आगमन हुआ, उनकी वाणी, उनके विचार जब उनको देखा ना, तो वैसा ही मन में फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे बनना तो अभी संयम ही, दीक्षा ही ग्रहण करनी है। तो ये जो दौर चला, ये कितने साल चला? कैसा हाँ, खुद को पहले परखा, खुद को ट्रेंड किया, उन साधु भगवंतों की तरह जीना सीखा, ये दौर कितना लंबा चला? ये 5 साल लगभग हो गए, 5 साल से 6 साल के बीच में। इसमें क्या-क्या रहा? इसमें ये रहा कि मतलब मैं संयम लेने योग्य हूँ या नहीं हूँ, वो भी खुद को भी परखा। और जैसे मेरे एग्जाम्पल घर वालों ने, मम्मी पापा ने, उन्होंने भी लिया, और गुरु भगवंतों ने भी मेरा एग्जाम्पल लिया कि मतलब ये दीक्षा ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। फिर फाइनली दीक्षा का मतलब मिल गई रजा। सबसे बड़ी आज की डेट में युवा वर्ग जो है, ठीक है, वो रियल लाइफ में नहीं, रील लाइफ में है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है। तो ऐसे में दीक्षा जैसा बड़ा फैसला घर वालों ने परमिशन कैसे दिया? बस मतलब उनको ये लगा कि जैसे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए सुख है। अपन फिर उसको देखते जाएँगे, लास्ट में दुःख ही होने वाला है, उससे अलावा कुछ नहीं है। और एक संयम जीवन एक ऐसा है, जो कि सबको ऐसा लगता है कि ये दुःख हमारा कि वो है, लेकिन जो ये रियल हैप्पीनेस है, वो संयम जीवन ही है। और इसको पाके जैसे अपन जो कर्मों का भुक्का बुला सकते हैं, वो एक संयम जीवन ही है, नहीं कि फेसबुक है, नहीं इंस्टाग्राम है, कुछ भी नहीं है। सभी जने का ऐसा यादगार दिन है, जो मतलब अगर जो किसी का सपना होता है, जैसे किसी का कलेक्टर बनने का, किसी का डॉक्टर बनने का, और किसी के घर में बच्चों का जन्म होता है, लड़कों का, उनको जो खुशी होती है, उससे 100 गुना ज़्यादा उस 26 जनवरी को हम लोगों को खुशी हुई थी वो। और 3 जनवरी का जो दिन आने वाला 3 मई जो दिन आने वाला है, जो खुशी हमको मिलने वाली, ऐसा लगने लगा जैसे कि हमको मतलब सब कुछ मिल गया, मोक्ष मिल गया। और ऐसे संसार में रह के भी जो धर्म आराधना करेंगे, ऐसे लगेगा कि हम मोक्ष में हैं। 3 तारीख के बाद कितना कुछ बदल जाएगा।
सब बदल जाएगा। वेश से परिवर्तन नहीं, हमारे विचारों में भी परिवर्तन हो जाएगा। जो आज आपने शायद देखा होगा, हम बोल रहे, हँस रहे, जो पहनने में, उस दिन सब चेंज, मतलब वो वेश परिवर्तन नहीं, हमारे विचारों में भी परिवर्तन हो जाएगा। नाम बदल जाएगा, वेश बदल जाएगा, पथ बदल जाएगा। विचार बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा। तो घर वालों से जब अनुमति मांगी तब घर वालों का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? उन्होंने यही बोला कि नहीं, संयम तो नहीं लेना, आपको संसार में रहो भले कुछ भी लो। लेकिन फिर हमने ये बोला, आप कितना भी संसार में रख दो, हम आपके घर पे तो आप नहीं रखोगे ना हम लोगों को, आखिर ससुराल तो भेजोगे ना। फिर हमने उनको एक ही जवाब दिया कि आप भले कुछ भी कर लो, हमको संयम ही लेना बस। 24 तीर्थंकरों में सबसे अच्छे वाले और सबसे प्यारे से कौन से तीर्थंकर? पार्श्वनाथ दादा। कारण? बस जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, सब होते संसार में, एक का नाम फेमस होता है, उसी प्रकार सब भगवान है। जैसे उनके 1008 कोई नाम बोलते, कोई 108 बोलते, बस उन पर श्रद्धा होगी, क्यों नहीं हो, क्यों हुई वो पता नहीं। जिस वक्त मन में भाव आया था सब संयम पथ अधिकार करना, तब मन ने खुद से ही सवाल नहीं किए कई बार? हाँ, होते हैं ना। जैसे कभी ये भी मन में लगता है कि ये संयम ले रहे हैं, सही है, यहाँ गलत है। लेकिन फिर जब इतने विचार, सारे विचार कर, तो लास्ट में ये लेना तो संयम ही है कि संसार में कितना भी सुख होगा। जैसे अपन 4 गति में घूम रहे थे, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति। जैसे त्रियंच गति में थे और अपन वो त्रियंच गति को तो आंखों से देख रहे हैं, वो न जाने कितनी पीड़ा सहन करे। जैसे कुत्तों को देखो, हर किसी को पत्थर खाता है, बैल को देखो तो वो घानी में पीसा जाता है, मछली को देखो तो मछुआरे उसको पकड़ के ले जाते हैं, पक्षी को देखो तो पिंजरे में रख देते हैं। और नरक की वेदना हम लोगों ने गुरु भगवान तो सुनी, उस टाइम आंखों में आंसू भी नहीं रुक पाते हैं कि वो परमाधामी देव इतनी वेदना देते, इतनी वेदना देते हैं कि अपने वहाँ टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और मुंह में शीशा डाला जाता है, गर्म तेल में उबाला जाता है। और देवगति में भोग विलास है, बट वहाँ जो पचकान करना होता है, जो प्रत्याख्यान करना होता है, वो नहीं कर पाते और नहीं गुरु भगवंतों का आशीर्वाद, सानिध्य कुछ भी नहीं मिल पाता। एक मनुष्य भव, और मनुष्य भव में मेरे को सबसे ज़्यादा जैन कुल अच्छा लगा, जिसमें जैन धर्म, परमात्मा से मिलन, गुरु भगवान का सानिध्य, और मुझे ऐसा मतलब वीतराग प्रभु का धर्म मिला जिसमें कुछ कर पाऊँगी। वो मैं ये नहीं चाहती कि मैं इसको अनुपम अवसर को खो के अपना समय फालतू में वेस्ट करूँ। तब मेरे को ये लगा मेरे को संयम जीवन ही ग्रहण करना है। दोनों बहनों की दीक्षा साथ में होगी, ये सोचा था कभी? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचा था। तो फिर बहन के भाव कैसे आए? बस जैसे मार्सा का चातुर्मास हुआ तो उन्होंने सिद्धि तप किया और मार्सा के पास जाना, ज़्यादा आना जाना हो गया। बस उनको भी देख के उनको ये लगा कि मेरे को भी संयम लेना है आखिर तो घर वालों ने दोनों को परमिशन दे दी? हाँ, फिर लास्ट में उन्होंने दे दी परमिशन। उसके लिए रोना धोना तो हुआ होगा ना? वो तो बहुत रोना धोना है, झगड़े हुए, लेकिन लास्ट में मतलब पापा को ये इच्छा थी कि मतलब जो संयम मारा गया अच्छा है, दीक्षा लेने योग्य। लेकिन वो ये चाहते थे कि मेरी बच्चियाँ मतलब कि जो लेने जा रही है वो है सही, बट उसमें कहीं भटक न जाए, अटक न जाए, इसलिए उन्होंने परीक्षा ली। बाकी सब उनका भी मन में था कि वो लेना चाहे तो संयम जीवन ही है। 3 तारीख को सूत्र जो हरण हाथ में आएगा, उसके बाद में उसकी पवित्रता, उसकी पावनता बनाए रखने के लिए क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखोगे? बस ये सबसे तो यही है कि गुरु भगवंत की सानिध्य में रहना, गुरु के आज्ञा में रहना और गुरु के प्रति समर्पण भाव। जैसे गुरु के प्रति समर्पण भाव होगा तो अपने आप संयम जीवन की पालना भी शुद्ध, सब जैसे गुरु के तहत ही, बस उसमें रहेंगे तो संयम जीवन अपने आप खिल जाएगा।